नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल सुजालपुर के विधायक इंदर सिंह परमार से आज हमने चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन का कदम सही समय पर उठाया, जिससे यह बीमारी बहुत भयानक रूप नहीं ले पाई। अपने विधानसभा क्षेत्र सुजालपुर के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सुजालपुर कोरोना मुक्त हो गया है एवं पूरे जिले में लॉकडाउन का पालन हो रहा है, जिसमें सबसे अच्छा पालन सुजालपुर में ही हो रहा है। राहत सामग्री वितरण पर उन्होंने सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कोरोना योद्धाओं की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ठीक है। तो भाई साहब मैं नमस्कार मैम, मैं संदेश नेमा बात कर रहा हूँ खबर समय जगत से। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ विधायक जी, नमस्कार। मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, आ रही है आवाज। नमस्कार जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ भाई साहब कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है हाँ जी। ये कोरोना मुक्त है अभी तो फिलहाल? नहीं, मुक्त नहीं है जी यहाँ तो पेशेंट मिले हैं, एक जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है। जी जी एक नेगेटिव आ गया है, पॉजिटिव था जामनेर का, यूनुस नाम का। जी जी और 2 वहाँ मिले थे मोची खेड़ी में, जो इंदौर से आए हुए थे, जी जी है ना। जी तो उस कारण से सबसे ज्यादा जो 6-7 संख्या हो रही थी वो सुजालपुर विधानसभा में अधिकतम थी, एक केवल शाजापुर में आ रहा था। जी बिल्कुल। लेकिन आज की स्थिति में लगभग एक तो मृत्यु हो गई दुर्भाग्य से उसके, और एक ठीक हो गया जामनेर का यूनुस नाम का। जी और जो मोची खेड़ी वाले थे वो भी अब नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आ गई है। और वो इंदौर के उसमें शिफ्ट हो गए, तो इंदौर से आए थे वो। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला कि आपका विधानसभा अब जो है कोरोना मुक्त हो गया है। हाँ, अब अभी की स्थिति ऐसी है, सतर्कता जरूरी है, पर वो रख रहे हैं। हाँ, तो सतर्क मतलब उस सतर्कता को बरतने के लिए क्षेत्र के लोगों से आपने क्या अपील की है? किस तरह से वहाँ लोगों को समझाइश दी जा रही है? लॉकडाउन का पालन किस तरीके से कराया जा रहा है? हमने सबसे पहले तो जागृति की दृष्टि से और लोगों तक संदेश जाए इसके लिए जी घरों में कपड़ों के मास्क बनवाए, जी बड़ी संख्या में 15,000 के लगभग। जी उन सबको बांटने का काम, सोशल मीडिया पे उसको प्रचारित करवाने का काम, जी और सबको अपील की कि भाई सब लोग इसका पालन करें लॉकडाउन का, जी और लोग घरों से नहीं निकले। बिल्कुल। जहाँ जहाँ प्रशासनिक दृष्टि से जाना होता था वहाँ गए, लेकिन वहाँ भी कोशिश की कि हम खुद भी लॉकडाउन का पहले पालन करें ताकि जनता पर उसका ठीक असर होगा। इसलिए घर से खुद को भी कम निकालना, जी और जहाँ जरूरी प्रशासनिक बैठक है वहीं तक मैं गया हूँ। जी, तो ये इसमें क्या बोलते हैं, कोरोना पॉजिटिव केसेस अभी, लेकिन मध्य प्रदेश में अपन देखें, खास तौर से इंदौर और भोपाल की अपन बात करें, थोड़ा जी। आपके क्षेत्र से मैं आपको बाहर लाना चाहता हूँ कि जी। इंदौर और भोपाल में जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसका ये क्या तो मुख्य कारण समझते हैं आप? मैं तो कारण ये समझता हूँ कि लोगों ने हठधर्मिता या अज्ञानता के कारण से प्रशासन को वो चीजें बताई नहीं, छुपा के रखा। जी बाहर से हमारे घर में व्यक्ति आया है, प्रशासन अपील कर रहा है, हम बता नहीं रहे। जी जब विस्फोट हो गया जी तब जाकर के लोगों को समझ में कि इतना खतरनाक है। जी और केवल ही अनपढ़ लोगों में नहीं, तो बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोगों ने भी विदेश से आए, जी और उन्होंने वो तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक थी तो वो समझ नहीं पाए, पॉजिटिव आ गए, लेकिन उसके बाद भी हो गए। लेकिन उनके परिवार के लोग जो बुजुर्ग थे, ऐसे लोग प्रभावित हुए हैं। जी विशेषकर जैसे उज्जैन जिले के बड़नगर में जो हुआ है, जी जी वो एक ही परिवार के 6 लोगों का, हाँ, तो और 36 लोग वहाँ पॉजिटिव, ऐसा करके। ऐसा उज्जैन में सब्जी मार्केट से फैलने का काम, इंदौर का तो अलग ही प्रकार का सारा आया, बाहर से लोग आए हैं, लोगों ने समझ नहीं पाए कि ये क्या है क्या नहीं है, जी और उनको ऐसा लगा कि साहब शायद ये तो हमको डराने के लिए कोरोना का भय दिखा रहे हैं। हाँ हाँ जब तक वो पूरा नहीं फैला, जब तक लोगों ने ये समझा, बाद में समझ में आने लगी, आज वो कॉपरेट करने लगे। जी उस समय तक कॉपरेट करने की स्थिति नहीं थी। इसलिए जी सरकार जितनी समय पे सतर्क थी, उतना यदि समाज सतर्क होता जी तो मैं समझता हूँ इंदौर, भोपाल, उज्जैन ये भी इससे ग्रसित नहीं होते। जी। अच्छा, ये सरकार द्वारा, शासन द्वारा जो राहत सामग्री वितरित की जा रही है, राहत पैकेज का जो सरकार ने ऐलान किया है, जी और जो कार्ड धारकों को, बिना कार्ड धारकों को भी जो सामान देने की जो योजना है, हाँ हाँ उसका हाँ। कितना पालन आपके विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है? हमारी विधानसभा क्षेत्र में सभी ग्राम पंचायतों ने चिन्हित करे थे ऐसे लोग जो वास्तव में गरीब है, पर उनके पास
बीपीएल यूपीएल कार्ड नहीं है, जिनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है, लेकिन वो भी वास्तव में गरीब है, जी ऐसे लोगों को चिन्हित किए। फिर नगरीय क्षेत्रों में ज्यादा समस्या थी, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न की इतनी बड़ी समस्या नहीं है, भगवान ने बहुत गेहूं पैदा करे, इसलिए लोग सहयोग करके वहाँ इतनी दिक्कत नहीं। शहरी क्षेत्रों के लिए जी हमारे जैसे सुजालपुर मुख्यालय पे भी जी बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे, जी 3000 से अधिक परिवार ऐसे हमने चिन्हित करके जी उनको राशन बांटने की व्यवस्था यहाँ पर की है। अच्छा अच्छा, जो अभी जो नए उसमें गरीब ये और आपकी बेसहारा लोगों के लिए। ये आपकी व्यक्तिगत व्यवस्था है या शासन की व्यवस्था है? नहीं, सरकार की व्यवस्था। अच्छा सर। और जो केंद्र सरकार ने जो चावल दिया है जी प्रति व्यक्ति 5 किलो महीने का, 2 हाँ। महीने का देंगे तो 10 किलो, अच्छा, वो भी यहाँ बंटने का काम चालू है। हाँ और वो निःशुल्क है पूरा। हाँ और ये जो गरीबों के लिए जो अभी जो 10 किलो के किट बनाए हैं खाद्यान्न के, जी बंटने का काम शुरू हो रहा है, उसको भी उसमें अन्य तेल है, अन्य सामग्री ऐसी साबुन आवश्यक वस्तु है, वो भी निःशुल्क है। जी और एक प्रकार से और सामाजिक संस्थाओं ने और वो जो व्यवस्था की थी, जी जी, वो व्यवस्थाएं बहुत बड़े पैमाने पर की है। अच्छा। और यहाँ लगातार 24-25 दिन तक लोगों ने जी भोजन कराना बड़ी संख्या में, और सामाजिक संस्था आई, समाज के लोग आए, व्यापारी आए, सब लोगों ने बहुत अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सामग्री खत्म हो गई। इतना ही नहीं, जी ग्रामीण क्षेत्र के किसानों ने, जी गांव में इस समय पैसा नहीं था, मंडियां चालू थी, गेहूं आ गए थे, जी जी उन्होंने एक राष्ट्र के प्रति क्या भाव हो सकता है, जी, तो उन किसानों ने यहाँ करके दिखाया। अपने गांव से गेहूं इकट्ठे किए, जी और किसी गांव ने 50,000, किसी गांव ने 40,000, 25, जो सब आबादी का गांव था, जी उन किसानों ने बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पैसा भी दिया है। जी। अच्छा, अस्पताल के बारे में थोड़ा सा मुझे और बता देते कि अस्पताल में जो सामान्य ओपीडी है, दूसरी जो जनरल बीमारी है, उनका भी इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ओपीडी? उनका इलाज प्रारंभ में दिक्कत आई थी जी, और इसलिए आई थी कि एक तो प्राइवेट जितने चिकित्सक है उन्होंने अपने अपने अस्पताल या क्लिनिक बंद कर दिए। हाँ हाँ, एक प्रकार से प्राइवेट सेक्टर के सारे लोगों ने असहयोग जैसी स्थिति पैदा कर दी। बिल्कुल। फिर व्यवस्था अपने शासकीय अस्पतालों में बनाने की कोशिश की गई, जी, और उसी में से लोगों को जो गंभीर रूप से इससे आते थे, उन लोगों की ओपीडी का काम भी चल रहा है। अच्छा, तो और बाकी इसके अलावा प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग का जो अमला आपके यहाँ काम कर रहा है, यहाँ पूरे स्वास्थ्य विभाग को भी सुरक्षा की दृष्टि से जो जो कुछ आवश्यकताएं थी, पीपीई किट आदि सब, वो सब देने का काम किया है। जी, और पुलिस भी यहाँ का मुस्तैद है पूरी। जी, और एक प्रकार से सुजालपुर विधानसभा में जिले में सबसे अच्छा लॉकडाउन का पालन हुआ है। बहुत धन्यवाद भाई साहब हमसे चर्चा करने के लिए, विधायक जी। तो ये हमारे पास सुजालपुर के विधायक थे इंदर सिंह जी परमार, जिन्होंने हमसे चर्चा की कोरोना पर, लॉकडाउन पर, और सुजालपुर अपनी विधानसभा क्षेत्र के बारे में, इंदौर भोपाल सभी जगह के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.